गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आला जी, आप तो पुराने स्टूडेंट हो गए। आप ऐसे क्यों साउंड का बोल रहे हैं? नए स्टूडेंट जो होते हैं मैं उनको बता देता हूँ। ऐसा क्या होता है ना, अभी क्या है ना, जब आपका क्लास स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम आपका लिंक शेयर करते हैं सारे ग्रुप पे। तो 200 करीब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो सारे ग्रुप्स पे लिंक शेयर करते करते करीब 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो उतने टाइम के लिए हम क्या है, ऑडियो को म्यूट कर देते हैं अननेसेसरी, ताकि आपको साउंड डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से थोड़ा सा लिंक शेयर होने में ना टाइम लगता है, तो साउंड उतनी देर के लिए वो रहता है, क्या कहते हैं, ऑफ। तो आला जी को तो पता है। गरीब अमीर क्या कर रहे हैं, वीडियो प्ले नहीं हो रहा, एक बार फिर से वीडियो एग्जिस्ट करके फिर लिंक उसे ओपन करिए और फेसबुक ऐप यूज करें, ठीक है? फेसबुक ऐप आपको यूज करना है। चलिए सर, बिल्कुल प्रोसीड करते हैं। तो स्टार्ट कर दिया था सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने अरुणाचल जी के। तो पिछली क्लास में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, एक बार देख लेते हैं कितना याद है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टेट बर्ड, तो कौन है? स्टेट बर्ड का नाम बताएं जरा। कॉमन नेम भी बताएं, फिर उसके बाद साइंटिफिक नेम भी बताएं। स्टेट बर्ड का कॉमन नेम भी बताइए और साथ ही साथ साइंटिफिक नेम भी बताते जाइए। कौंडिक जी बढ़िया हैं, आप बताइए। आप भी काफी टाइम बाद दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, कॉमन नेम था। कॉमन नेम था ग्रेट हॉर्नबिल और साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस, ठीक है। कॉमन नेम था ग्रेट हॉर्नबिल और आपका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है सर ब्यूसेरोस बाइकॉनिक्स। ये है स्टेट बर्ड का। इसी तरह से स्टेट फ्लावर बताइए। स्टेट फ्लावर कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम बताइए। हॉन्डिक जी क्या कर रहे हैं आजकल? आप अभी तैयारी वगैरह कर रहे हैं क्या? स्टेट बर्ड का कॉमन वो स्टेट बर्ड हो गया। इसी तरह से स्टेट फ्लोवर का कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। हाँ जी, तो स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड कॉमन नेम और इंकॉस्टिलिस रेट्यूसा ये हो गया आपका साइंटिफिक नेम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ओ, बिजनेस लाइन में चले गए। बढ़िया है सर, बढ़िया है। हमारी भी इंस्टीट्यूशन में फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए आप। चलो जी, ठीक है। लिटरेसी रेट वगैरह याद रखना, 65.38% था। पॉपुलेशन 13 लाख है ना। चलो जी। रिवर्स की बात करी थी लास्ट क्लास में। रिवर्स के बाद माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। देखिए, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एक चीज तो याद कर ही लेते हैं कि सर कांगते माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, तो अरुणाचल की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? कांगते। हाइट याद रखना 7090 मीटर। और डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट कामेंग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखनी वेस्ट कामेंग। बिल्कुल होंडिक जी, प्रे करेंगे आप लाइफ में जो करें बेहतरीन करें ना। और बढ़िया सर। कांगते सर हाइट क्या है? 7090 मीटर। अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी लोगों को आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है?
आदियो जी, इधर आवाज क्लियर है, आप अपनी साइड से ट्राई करें। मायूदिया, अच्छा ठीक है, मैं स्पेलिंग ये करेक्ट करवा दूंगा। हाँ, दिबांग वैली में, लोअर दिबांग वैली, इसको मैं करवा दूंगा ना करेक्ट। ठीक है, चलिए साउंड क्लियर है सर। देखो बाकी सब याद रखने की इतना जरूरत भी नहीं है, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखते कांग तो ही है, मैंने कई बुक्स वगैरह में देखा है, लिखते कांग तो ही है, प्रोनाउंस उसको कांगते करते हैं। स्पेलिंग यही देखिए, कई सारी बुक्स में मैं देखा हूँ। ठीक है, KANGTO ही स्पेलिंग रहती है, प्रोनाउंस इसको कांगते करते हैं ना। चलो, तो कांगते की हाइट है 7090 मीटर। डिस्ट्रिक्ट इज वेस्ट कामेंग। सेकंड इज गोरी चेन। गोरी चेन पीक डिस्ट्रिक्ट कौन सी, तवांग। ठीक है, तो तवांग से गोरी चेन पीक, ये दूसरा माउंटेन याद रखना। तो बाकी सबको तो इतना पूछा भी नहीं है, इन दोनों के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कांगते और गोरी चेन। ठीक है, ये हो गए सर हिल्स एंड माउंटेन्स। इसी तरह से ओर्स एंड मिनरल्स, वैसे तो डिटेल में मैंने थोड़ा सा लिख दिया एक्सटेंड करके, लेकिन आप अगर एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम में कोल पूछा जाता है ज्यादातर। अगर पूछा गया है तो कोल के बारे में ही पूछा गया है। कोल आपका सर कौन से रीजन में मिलता है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, एक क्वेश्चन तो डिस्ट्रिक्ट पे आता है कि कोल कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो इट इज चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। और कोल की माइंस का नाम क्या है, नामचिक, नामफुक, बालुकपोंग। ठीक है, मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड है ना, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में चले आइए, वहां पर फर्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। प्लस साथ ही साथ अभी फेसबुक में भी अपलोडेड है। ठीक है, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले आइए, वहाँ सब मिल जाएगा। ठीक है, जो भी लेक्चर हो चुके हैं सब मिल जाएंगे। हाँ जी सर, तो कोल, कोल के लिए अगर हम बात करें तो नामचिक, नामफुक जो रिजर्व है, दूसरा आपका भालुकपोंग। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट याद रखना, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। ये आ चुका है आई थिंक, सब इंस्पेक्टर के ही एग्जाम में पूछा था, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया था कोल के लिए। ठीक है, तो कोल के लिए जो डिस्ट्रिक्ट था वो था आपका चांगलांग। ठीक है, नामचिक, नामफुक। ऑफलाइन इंग्लिश क्लास, ऑफलाइन इंग्लिश क्लास चल रहा है एक्चुअली, अभी थोड़ा सा पुराना बैच कंप्लीट होगा तब आप न्यू स्टूडेंट वाले उसमें अटेंड कर सकते हैं ना। लेकिन ये ध्यान रखना, उसमें आप चाहो तो डेमो अटेंड कर सकते हो, उसके बाद जब आपका नया बैच स्टार्ट हो उससे आप कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, ऑल राइट सर। भालुकपोंग, हाँ जी, वेस्ट कामेंग में भालुकपोंग। ठीक है, नामचिक, नामफुक इंपॉर्टेंट है, भालुकपोंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है नामचिक, नामफुक। डिस्ट्रिक्ट इज चांगलांग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मेनली कोल की बात करनी है, बाकी उसके अलावा एक बार रीडिंग मार देना, डोलोमाइट कहाँ मिलता है, लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, ये। ठीक है, भालुकपोंग, बिल्कुल मैंने नामचिक, नामफुक बोला है चांगलांग में, भालुकपोंग आपका वेस्ट कामेंग में। ठीक है, भालुकपोंग कहाँ पर है आपका, वेस्ट कामेंग में। ठीक है, तो कोल इंपॉर्टेंट है, ओर्स एंड मिनरल्स में कोल इंपॉर्टेंट है, कोल को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, तो अरुणाचल के जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे एक तो है सर आपका गंगा लेक। गंगा लेक तो यही ईटानगर में आपको देखने को मिल जाता है, ये तो हम भी घूमने गए थे। तो ये वही डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगेगी, पापम पारे। ठीक है, एक सेला लेक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर और कौन कौन से लेक हैं सर, लोअर दिबांग वैली में दो हैं, मेहाऊ लेक और सैली लेक। ठीक है, मेहाऊ लेक और सैली लेक ये दोनों कहाँ पर अवेलेबल हैं, ये दोनों अवेलेबल हैं आपका लोअर दिबांग वैली में।
फिर ग्लो लेक, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लोहित में है। तवांग में सर भर भर के लेक है, तो 4 लेक तो आपके तवांग में ही है, नूरानंग, सेंगेस्टर, गोरी चेन और बेंगाचान। गोरी चेन माउंटेन भी सर तवांग में है, और उसी से याद रखना गोरी चेन लेक भी कहाँ पर मिलेगा, तवांग में मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन से, नूरानंग, नूरानंग, सेंगेस्टर और बांगाचंग, तो ये लेक्स कहाँ पर मिलेंगे सर, आपका तवांग में मिलेंगे। गंगा लेक तो सर अपना ईटानगर का फेमस है ही, तो इसको तो याद करने की जरूरत ही है नहीं, तो वहां से याद कर सकते हो वो, तो वो याद रहेगा आपको। देखो अरुणाचल जीके के लिए कोई एक सिंगल बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अरुणाचल जीके की कुछ छोटी छोटी बुक्स आती हैं, वो मैंने देखी हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक वगैरह रहता है। इसीलिए ये जो मैंने आपकी पीडीएफ बनाई है, तो इसमें कई बार एडिट्स वगैरह करके ये फाइनल पीडीएफ आपकी मैंने प्रिपेयर करी है। क्योंकि होता क्या है, रिगार्डिंग अरुणाचल बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की वेबसाइट से नहीं मिलती हैं, तो वो बहुत इधर उधर से पढ़ पढ़ा के ढूंढ ढांड के निकाल के लिखनी पड़ती है ना, तो वो मैं ऑलरेडी मेहनत कर दिया हूँ, तो अरुणाचल जीके के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये अपना पीडीएफ बना दिया है, आप इस पीडीएफ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अरुणाचल जीके की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, मोर देन एनफ है अरुणाचल जीके की प्रिपरेशन के लिए आपका ये पीडीएफ है ना, तो उसकी टेंशन ना लो, अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो इसी वजह से की है, ताकि आपको कोई और बुक को पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो ये लेक्स की लिस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, गंगा लेक, पापम पारे, मेहाऊ लेक, सैली लेक, लोअर दिबांग वैली, ग्लो लेक, लोहित। पीडीएफ बिल्कुल सर, मैं पीडीएफ लेके क्या करूंगा, अपनी कब्र में नहीं ले जाऊंगा सर, मैं पीडीएफ आप ही को दूंगा, परेशान ना हो। पीडीएफ के लिए मैं क्या करूंगा, पीडीएफ के लिए मैं आज एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। अदरवाइज फिर भी किसी को दिक्कत है, फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, ड्राइव में दिक्कत हो रही है, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, 9990784642, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का, अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। अरे बिल्कुल भैया, पीडीएफ जरूर मिलेगा। अरे एक मंथ का पगार, अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे सर देखो आपका सिलेक्शन हो गया ना, बस उतना ही चाहिए हमें, है ना। आप पगार दे रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा, रख लूंगा, ठीक है। चलो जी, तो राइट, ठीक है, तो संगेस्टर लेक कहाँ पढ़ के आए हैं सर, बताइए जरा, अभी जस्ट हमने पढ़ा था संगेस्टर लेक, कहाँ पढ़ा था। हाँ जी सर, संगेस्टर लेक कहाँ पढ़ा है। बिल्कुल सर, संगेस्टर लेक आपको कहाँ मिलेगा, तवांग में मिलेगा, ठीक है। ओके, कोल के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस था। कोल के लिए कौन सा फेमस डिस्ट्रिक्ट था। ओके, संगेस्टर का दूसरा नाम माधुरी लेक, तो बाकी लोग इस पे नजर मारे, संगेस्टर का दूसरा नाम बता रहे हैं अम्बोजी माधुरी लेक, ठीक है। बिल्कुल, कोल के लिए फेमस था चांगलांग, ठीक है। ऑल राइट, चलो जी, इसके बाद सर अरुणाचल में माउंटेन पासेस हैं, कुछ माउंटेन पासेस जो आपके तवांग वाले इलाके में मिलते हैं, वो कौन कौन से, वो कुछ इसमें मेंशन नहीं है। एक है बम बम सेला, बम बम सेला मतलब बमला, बॉमडीला और सेला पास, ला का मतलब पास ही होता है, बमला, बॉमडिला, सेला पास, ठीक है, ये 3 पासेस आपको इधर तवांग वाले रीजन में अरुणाचल में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बमला, बॉमडिला, सेला पास, ये तीनों कहाँ देखने को मिलते हैं, ये तवांग वाले इलाके में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से एक पास है योंगयाप पास, वो जो रिवर आती है ना यालिंग सांगपो, फिर इधर एक उसे माउंटेन मिलता है, वहां से ये बैंड होके अरुणाचल में एंटर करती है, रिवर का नाम
कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा इधर आपका ये नामचा बरवा माउंटेन पीक है, यहाँ से टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है। तो इसी नामचा बरवा के पास जहां पर ये आपका रिवर एंटर करती है, वहां पर एक माउंटेन पास मिलता है। उस माउंटेन पास का नाम क्या है? योंगयाप पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस कौन कौन से हो गए अरुणाचल में? बमला पास, बॉमडिला पास, सेला पास, और क्या है सर आपका? योंगयाप पास। ठीक है, फिर इसके बाद दिहांग रिवर से याद रखना दिहांग पास। और फिर इसमें आपका जो म्यांमार से बॉर्डर है, म्यांमार से बॉर्डर पे दीफर पास इंपॉर्टेंट है, लेखा पानी पास इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। देखो बहुत सारे पासेस स्किप भी हैं, सारे पासेस यहाँ पे नहीं लिखे, जो जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है वो सारे पासेस लिखे हैं। इतना भी नहीं पढ़ना है, इसमें भी ज्यादा ही लिखे हैं बस। जैसे कुछ यहाँ पर तवांग वाले रीजन में, जैसे बमला, बॉमडिला, सेला पास, इन्हें ध्यान रखना। योंगया पास को ध्यान रखो, दिहांग पास को याद रखो, और आपका दीफर पास को याद रखो। दीफर पास बॉर्डर है किस किस के बीच में? इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक है सर, तो दीज आर योर माउंटेन पासेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो एक बार जितने भी आपके तवांग वाले रीजन में, आपने दीफू भी कह देते हैं, दीफर भी कह देते हैं, ठीक है, दीफर भी लिख देते हैं, दीफू भी लिख देते हैं। एक बार तवांग वाले रीजन में जो जो अभी माउंटेन पास हमने डिस्कस करे, कमेंट करके बताइए जरा। एक बार ये तवांग वाले इलाके में कौन कौन से माउंटेन पास अभी हमने देखे, कमेंट करके बताइए जरा। बिल्कुल सर, बमला पास, बॉमडिला पास एंड सेला पास। ठीक है, बमला पास, बॉमडिला पास एंड सेला पास। बम बम सेला, बमला, बॉमडिला, सेला। चलो सर, नाम याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। याद हो रहा है तो काइंडली गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, तो दीज आर योर माउंटेन पासेस। तो आज सर हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया, माउंटेन रेंजेस देख ली, ठीक है, मिनरल्स देख लिए, लेक्स देख लिए, और उसके बाद अभी माउंटेन पासेस देख लिए। तो मेरे को बताओ अरुणाचल का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है? अरुणाचल का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है? बिल्कुल सर, अरुणाचल का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है? गोरी चेन। गोरी चेन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गोरी चेन का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पास, माउंटेन पास अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। गोरी चेन कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तवांग। ठीक है, तवांग। हाँ, माउंटेन पास किसी ने पूछा क्या होता है, तो माउंटेन पास देखो क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में रास्ते बने होते हैं, जैसे मान लो एक माउंटेन है ना, उस पे आपने देखा होगा इस तरह से पहाड़ी इलाकों में कुछ रास्ते बने होते हैं। तो वो रास्ते क्या होते हैं? माउंटेन पास कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो जो पहाड़ी इलाकों में जो रास्ते बने होते हैं इस तरह से, यूं 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 आपने देखा होगा चलते जाते हैं, तो वो क्या होता है? एक माउंटेन पास होता है। ठीक है, तो एक पहाड़ पे ट्रैवल करने के लिए जो रास्ते होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके माउंटेन पास। एक माउंटेन को दूसरे माउंटेन से कनेक्ट करता है आपका माउंटेन पास। ठीक है, तो माउंटेन पास की सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो इसीलिए माउंटेन पासेस पढ़ाए जाते हैं, एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हानिया जी समझ गए कि नहीं समझ गए? यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गए सर आपके माउंटेन पास। ठीक है,
अच्छा, जो अरुणाचल का हाईएस्ट पीक है कांगते, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कांगते सर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? हाँ जी सर, कांगते के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? बिल्कुल सर, कांगते के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वेस्ट कामेंग, ठीक है, वेस्ट कामेंग। ठीक है, वाटरफॉल पे आ जाओ। तीन वाटरफॉल तो सर तवांग वाली हैं, नूरानंग, बीटीके, बोमजा। अब देखो नूरानंग याद होगा, नूरानंग लेक भी पड़ा था वो आपका तवांग में, ठीक है। जैसे गोरी चेन माउंटेन, गोरी चेन लेक तवांग में है, इसी तरह से सर नूरानंग लेक, नूरानंग वाटरफॉल ये किधर मिलेगा आपका? तवांग में। उसके अलावा बोमजा, बीटीके, ये वाटरफॉल भी सर किधर मिलेगा? तवांग में। फिर दो है, सॉरी एक है जो वेस्ट सियांग में है, तारेंग, और सैडल है वेस्ट कामेंग में, और पत्ता सदांग है ईस्ट कामेंग में। लेकिन पता नहीं ये तवांग वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा कि ये वाटरफॉल्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। नहीं नहीं, अरुणाचल की हाईएस्ट पीक है इस कांगते, ठीक है। आफा जी, अरुणाचल की हाईएस्ट पीक इस कांगते, लोकेटेड इन वेस्ट कामेंग, इसको ध्यान रखिएगा। ऑल राइट। अब सर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमेशा कहता हूँ अपने स्टेट की ध्यान रखो, बाकी के स्टेट की इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सर एक है आपकी डाइंग एयरिंग, ये ईस्ट सियांग में है, और एक है दिबांग। तो दिबांग वाली सर किधर मिलेगी? दिबांग वैली में मिलेगी, ठीक है। फिर ये याद होगा ताले वैली, ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है? लोअर सुबानसिरी में। योरदी रावे सुबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? वेस्ट सियांग में। तो इसको एक बार ध्यान कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में बिलोंग करती है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो पाक्के केसांग, ये बहुत फेमस है, ये इंपॉर्टेंट भी है। पाक्के टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर क्या है सर? टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टाइगर रिजर्व। तो पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पाक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरह से कामलांग टाइगर रिजर्व, ये किधर मिलेगा सर आपका? ये मिलेगा आपका लोहे, ठीक है। तो पाक्के टाइगर रिजर्व पाक्के केसांग, कामलांग टाइगर रिजर्व ये आपका मिलेगा लोहे। इसके अलावा दो नेशनल पार्क है अरुणाचल में, मॉलिंग और नामदफा। नामदफा आपका टाइगर रिजर्व है, तो मॉलिंग नामदफा, मॉलिंग है सर आपका अपर सियांग में, नामदफा है आपका चांगलांग में। ये वही चांगलांग है जहाँ पे नामचिक नामफुक नाम की माइंस आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो नामचिक नामफुक नाम की माइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी इन चांगलांग। तो नामदफा नेशनल पार्क इन चांगलांग, मॉलिंग नेशनल पार्क इन अपर सियांग, ठीक है। तो ये दो नेशनल पार्क हैं। क्या सर अरुणाचल में बायोस्फीयर रिजर्व है? बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल में एग्जिस्ट करता है। तीन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, दिबांग वैली, अपर सियांग और आपका वेस्ट सियांग, ठीक है। दिबांग वैली, अपर सियांग और वेस्ट सियांग, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में ये आपका क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है, ठीक है सर। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो मेरे को जल्दी से बताइए दो नेशनल पार्क कौन से थे? अरुणाचल में दो नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से थे? जस्ट अभी हमने पढ़ा, अरुणाचल में दो नेशनल पार्क थे सर, कौन कौन से थे? नामदफा एंड मौलिंग नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? नामदफा नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है?
ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नेशनल पार्क के नाम और उनकी डिस्ट्रिक्ट याद रखो। भैया मैंने नाम दफा पूछा है, बताइए सर नाम दफा। बिल्कुल सर, नाम दफा की डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग, और नाम दफा आपका टाइगर रिजर्व भी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चांगलांग। मौलिंग का बताइए सर, मौलिंग का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मौलिंग का सर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पासीघाट नहीं है सर, इट इज अपर सियांग, ठीक है। पासीघाट नहीं है, इट इज अपर सियांग। चलो जी, इसके बाद कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस दिबांग वैली में जो अभी हमने देखी। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जल्दी से बताइए। अभी देख के आए थे, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर कहाँ गई केन, है इसमें, ये रही। केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वेस्ट सियांग में, ठीक है। केल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट सियांग में। तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, आपकी स्टेट की लोकेशन है लगभग याद होती हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल में, दो नेशनल पार्क है, और तीन टोटल टाइगर रिजर्व है। एक तो वही आपका कामलांग, और कौन सा है सर, पाके केसांग, और आपका नामदफा, ठीक है। तो ये तीन टाइगर रिजर्व आपको किधर देखने को मिलेंगे, अरुणाचल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सर टाइगर रिजर्व में एक एक करके लिख लेते हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। एक तो है कामलांग, तो कामलांग टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कामलांग टाइगर रिजर्व सर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिल्कुल, कामलांग टाइगर रिजर्व इज इन लोहित डिस्ट्रिक्ट। एक है पाक्के टाइगर रिजर्व, इसका तो सर याद है, पाक्के केसांग, पाक्के केसांग टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व, पाक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट। एक है सर आपका नामदफा टाइगर रिजर्व, तो ये अभी हमने पूछा भी था। नामदफा टाइगर रिजर्व हमने पूछा भी था, और इसको आपने कहाँ पर बताया था? नामदफा टाइगर रिजर्व इज इन चांगलांग, ठीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व इज इन चांगलांग। और राइट सर, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का भी ध्यान रखिएगा। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर का एरिया है। दिबांग वैली अपर सियांग और वेस्ट सियांग वाले एरिया में देखने को मिलेगा। कुछ स्पीशीज ध्यान रखना इस बायोस्फीयर रिजर्व की, जैसे मिश्मी ताकेन, मिश्मी ताकेन के बारे में पूछा है। मस्क डियर, रेड पांडा, फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है। ये कुछ स्पीशीज है जो कहाँ मिलती हैं, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में। जो मार्क करी हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिश्मी ताकेन, मस्क डियर, रेड पांडा, एंड योर फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है। तो ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए।
ऑल राइट सर, ठीक है। तो ये मिशमी ताकेन, फ्लाइंग स्क्वायरल, मस्क डियर, रेड पांडा, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। चलो ये बात हो गई देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की। जीआई टैग के बारे में ध्यान रखेंगे सर। जीआई टैग अरुणाचल से किन दो चीजों को मिला है? अरुणाचल के वाक्रो ऑरेंज एग्रीकल्चरल कैटेगरी में, और इदू मिशमी टेक्सटाइल इसको हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में। रेड पांडा मिलता है, देख के आइएगा कभी। तो अरुणाचल के वाक्रो ऑरेंज और इदू मिशमी टेक्सटाइल ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं सर आपका जीआई टैग की कैटेगरी में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जीआई टैग होता क्या है? जैसे क्या होता है, हर एक एरिया की कुछ स्पेशलिटी होती है, ठीक है। हर एक एरिया की कुछ स्पेशलिटी होती है, तो कुछ लोग उस स्पेशलिटी को चुराने की कोशिश करते हैं। हाँ, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज द ओनली बायोस्फीयर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, उस स्पेशलिटी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे वाक्रो ऑरेंज है, तो वाक्रो ऑरेंज तो सिर्फ अरुणाचल में ही मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कल कोई और स्टेट वाक्रो ऑरेंज का टैग लगा के बेचने लगे, तो वाक्रो ऑरेंज की क्वालिटी डाउन होगी, प्लस साथ ही साथ वाक्रो ऑरेंज का ट्रेड जो अरुणाचल प्रदेश को पूरा मिल सकता था वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सर अपना अलग वाक्रो ऑरेंज भेज रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई लोकल एरिया की कोई स्पेसिफिक फेमस चीज होती है तो उसे एक टैग दे देती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। वो टैग उनको अथॉरिटी देता है कि ये चीज अब आप ही प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे वाक्रो ऑरेंज अब कौन सप्लाई करेगा? अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि उसे मिल गया वाक्रो ऑरेंज में वो भी हो गया सर, वाक्रो ऑरेंज भी हो गया अरुणाचल प्रदेश की एक स्पेशलिटी। लीक, हाँ, एक बार में एक ही चीज पढ़ा सकते हैं ना सर, तो आपका वो एक ही दिन में सारा हो जाए तो ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो जीआई टैग किसी एक प्रोडक्ट को दिया जाता है जो लोकली उस एक रीजन में पाया जाता है। जैसे आपका वाक्रो ऑरेंज हो गया, तो वाक्रो ऑरेंज का टेस्ट कम हो रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चीज इसी तरह से ईदू मिश्मी टेक्सटाइल, ठीक है। तो ईदू मिश्मी टेक्सटाइल को भी कहाँ से? हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आपका क्या मिल रखा है? जीआई टैग मिल रखा है, ठीक है। तो ईदू मिश्मी टेक्सटाइल को हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आपका टैग मिल रखा है, ठीक है सर। चलो, तो आज इतना ही रखेंगे, है ना। अच्छा, इसके आगे की कहानी फिर हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर कुछ सीखने को मिला हो, मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, नोट करके रख सकते हैं इसका, बाकी नहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ रखना अपने पास ना, पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। तो अभी थोड़ा सा मैं किसी अर्जेंट काम में जा रहा हूँ, तो मैं कुछ टाइम में आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग ना। तो फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।